विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासो वे यद्भद्रं तन्न आसो वे। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है कि हम सत्यार्थ प्रकाश की जो प्ले लिस्ट बना रहे हैं और हमारा तीसरा समोल्लास है। एक पहली वीडियो हम उसके ऊपर डाल चुके हैं जिसमें महर्षि जी ने बताने की कोशिश की है कि संध्या हर एक गृहस्थी को यानी प्राणी को करनी चाहिए जो उन्नति और प्रगति अपनी चाहते हैं। और उसी में जो अब हम दूसरी वीडियो डालने जा रहे हैं तो तीसरा जो समोल्लास है उसमें बहुत विषय महर्षि दानी जी ने उठाए हैं इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत। तो वो जो आगे एक विषय यह भी उठाया है कि जिस तरह हम संध्या करते हैं एक उपासना भी करनी चाहिए। देखो, संध्या और उपासना क्या है, हमने संध्या की विस्तृत चर्चा वहां कोशिश की है बताने की, पहली वीडियो में आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन संध्या और उपासना में एक अंतर है। संध्या क्या है, उसमें अनेकों विषय गृहस्थी उठाता है, यानी मूल रूप से जो गृहस्थी लोग हैं उनको संध्या करनी चाहिए, उपासना भी कर सकते हैं वो। और जो चाहे भले वो गृहस्थी है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, यदि उसका प्रयोजन केवल एक पराविद्या है, परमात्मा से मिलना प्रयोजन है, तो फिर उसके लिए उपासना का विधान है। संध्या में जैसे बताए अनेक मंत्र हैं और 3 रूप हैं। उसके मंत्र जो नहीं जानते मैंने बताया था, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये 3 चीज उसमें की जाती हैं संक्षिप्त रूप में। इसमें विस्तृत उपासना की जाती है। तो उपासना में इसमें क्या था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको कहते हैं। और इसकी आप विस्तृत चर्चा देखना चाहते हैं तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना प्रकरण आप पढ़ करके वहाँ देख लें। आपको इस विषय में पारंगता हो जाएगी जब आप वहाँ जा करके पढ़ेंगे। वैसे ये विवरण सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी है जो दिया गया, लेकिन यहाँ सांकेतिक है, वहाँ विस्तृत है। तो जो व्यक्ति ज़्यादातर सामाजिक सांसारिक व्यक्ति हैं, हमें सांसारिक कार्यक्रम करने पड़ते हैं, तो वहाँ अनेकों विषय हम उठाते हैं, उसके लिए संध्या है। और जहाँ हम अनेकों विषय नहीं उठाते हैं या अनेक विषय उठाने की इजाज़त जहाँ पर नहीं होती है, केवल जहाँ विषय परमात्मा होता है, उसे उपासना कहते हैं। तो ये अब जो दूसरा एक और मूल विषय महर्षि जी महाग्रंथ के अंतर्गत उठाते हैं जो बहुत ही परम उपयोगी है, वो क्या है, यज्ञ, हवन। इसके ऊपर महर्षि जी बहुत बल देते हैं। और ये जो किताब लिखी है, तो आप समझते हो कि ये किताब आर्य समाजी के लिए लिखी है। जितने भी आर्य समाजी ने ये किताबें पढ़ी हैं, उन किताब पढ़ने से पहले वो कोई आर्य समाजी नहीं थे। किताब पढ़ने के बाद ही वो आर्य समाजी बने। चाहे वो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो रहे हों, या लाला लाजपत राय रहे हों, या श्रद्धानंद रहे हों, या महेंद्र सिंह आर्य रहे हों। और कितने ही आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में एक मैं सुनाऊँ, डॉक्टर मुमुक्ष आर्य हैं जो कभी नोएडा के मुखिया थे, अब बाहर रह रहे हैं। वो भी हृदय के स्पेशलिस्ट थे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद हमारी समझ में आई। तो ये सत्यार्थ प्रकाश केवल आर्य समाजी के नहीं लिखा गया, जैसे बता रहा हूँ। इसे तो जो पढ़ लेता हूँ उसे ज्ञान हो जाता, वो फिर आर्य समाजी हो जाता। जब मैं आर्य समाज में नहीं आया तो मैंने सत्यार्थ प्रकाश यानी नहीं पढ़ा था। तो जब आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाया था तो वहाँ जो उपदेशक महर्षि दान कहा करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था आर्य समाजी सटिया गए हैं और आर्य समाजी महर्षि दान करते रहते। लेकिन जब मैंने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो पता लगा कि सटिया तो ये दुनिया रही है, और यदि सही ज्ञान है तो किसको है, आर्य समाज को। तो ये वो जो अमर ग्रंथ उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जो महर्षि जी ने एक विशेष बहुत बल दिया, वो है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। और यजुर्वेद में तो महर्षि जी यहाँ तक कह गए हैं, और है एक जो मंत्र दिया है कि जो व्यक्ति यज्ञों को छोड़ देता उस व्यक्तियों में यज्ञों को दुखों में छोड़ देता हूँ। परमात्मा कह रहा है कि मैं उस व्यक्ति को दुखों में छोड़ देता हूँ। तो वहाँ उस विस्तृत चर्चा तो वहाँ यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञ की महर्षि जी ने की है, लेकिन यहाँ एक आकी चर्चा केवल अग्निहोत्र की गई है। यहाँ वो 2 विषय नहीं उठाए गए जो 2 प्रकार के यज्ञ हैं।
और वो जो 2 प्रकार के यज्ञ हैं मैं सांकेतिक बता देता हूँ, और उनके बिना यदि जो जीव रहेगा तो वो दुख ही पाएगा। और उसकी हर एक यज्ञ में वो व्यवस्था वैसे होती है। एक तो अग्निहोत्र है, जो व्यक्ति अग्निहोत्र नहीं करेगा तो रोगी, दुखी और उम्र कम रहेगी, इसलिए सब गृहस्थी को यज्ञ करना चाहिए। और दूसरा एक वो है कि जो हमारी कोई भी कला यंत्र यानी शिल्प विद्या, जितनी भी शिल्प विद्या है ये सब एक यज्ञ के अंतर्गत आती है। तो जो व्यक्ति शिल्प विद्या को नहीं अपनाता, शिल्पी नहीं है, वो दुख ही पाएगा, ये भी एक यज्ञ है। और एक जो विशेषज्ञों की शरण में नहीं जाता, यानी विद्वानों का सानिध्य करना एक यज्ञ है। यदि आप चाहते हैं कि मेरी उन्नति हो, प्रगति हो, तो जब ही तो हो सकती है कि जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हो उस रास्ते से चले हुए व्यक्ति के सानिध्य में जाएं, जो उस व्यक्ति उस रास्ते के बारे में जानता हो। और जो उस व्यक्ति रास्ते के बारे में नहीं जानता होगा तो आप कैसे बता पाएगा। तो इसलिए आवश्यक है कि आप ऐसे व्यक्ति, तो वो 3 प्रकार का यज्ञ है जो यहाँ विशेष प्रकार का यज्ञ अग्निहोत्र के ऊपर महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि अग्निहोत्र हर गृहस्थी को जरूर करना चाहिए। हवन क्या ऐसी छूट है कि 8 दिन में करना चाहिए, महीना में करना चाहिए, साल में करना चाहिए, होली दिवाली करना चाहिए, या जब कभी शादी हुई हो जब ही करना चाहिए? नहीं, महर्षि कहते हैं कि रोज करना चाहिए। अब रोज हवन करना चाहिए क्या? और फिर वो ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति रोज यज्ञ नहीं करते हैं वो पापी हैं। अब ये आपको लगेगा हमने क्या जुल्म कर दिया, हम पाप कैसे कर रहे हैं? अरे भाई, पाप कर रहे हो, कोई चीज़ मुफ्त की ले रहे हो, तुम्हें अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, अच्छी तुम्हें जो वायु अच्छी चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए, वनस्पति अच्छी चाहिए, फल अच्छे चाहिए, अनाज अच्छा चाहिए, वातावरण अच्छा चाहिए, तो ये कहाँ से आएगा? और इन सब आप दूषित कर रहे हो। तो यज्ञ से बढ़िया और कोई तरीका नहीं है यज्ञ करने का। वो यज्ञ में जो महर्षि बताते हैं एक विशेष विधि बताते हैं। उन्होंने बताया कि जितना आप एक व्यक्ति को भोजन कराते हो, यदि इतने उसने ही पदार्थ से यदि आप यज्ञ कर देते हैं तो जितना लाभ एक व्यक्ति को होता है उससे लाखों व्यक्तियों का लाभ होता है। वो ये भी कहते हैं कि घी दूध खाने तो जरूर चाहिए। यदि तुम घी दूध नहीं खाओगे तो शरीर का बल और आत्मा का बल नहीं बढ़ेगा और बहुत कमजोर आदमी तुमको मार लेगा। तो वो तो खाने पे भी बल देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि इससे भी ज्यादा हवन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? कि इससे लाखों गुना उपकार, यदि कोई निष्काम, यदि कोई पुण्य का कर्म है तो वो हवन है, इससे बढ़ के कोई संसार में पुण्य का कर्म नहीं है। और महर्षि यहाँ तक भी कहते हैं यदि हम अपनी कामना पूरी करनी चाहते हैं तो जो भी आपकी कामना है उनको आप अपने जो एक पदार्थों का समूह है, जिसे सामग्री कहते हैं, पदार्थों का समूह मतलब सामग्री अनेक पदार्थ लेकर के, ऐसे ही नहीं लकड़ी का बरूदा नहीं, जितनी भी मेवा हैं, अच्छी अच्छी औषधि हैं जिन्हें तुम खाते हो, उन सब पदार्थों को घी में भिगो करके जो हवन करते हैं तो परमात्मा उनकी मनोकामना पूरी कर देता। क्योंकि यज्ञकर्ता किसका काम करता है? परमात्मा का काम करता है। केवल हवन करने वाला परमात्मा का काम करता है और कोई काम करते हुए वो परमात्मा का काम नहीं करता। यहाँ तक जब वो ब्रह्म यज्ञ करता होता है, संध्या करता होता है, जब भी परमात्मा का काम नहीं करता, जब भी अपना काम करता होता है। लेकिन जब वो यज्ञ करता है तो जब परमात्मा का काम करता होता, आपका कोई परमात्मा का काम कैसे हो सकता? क्योंकि परमात्मा का काम है संसार का उपकार करना। एक मंत्र आता है संध्या में, सन्नु देवीर आवेष्ट आपो, यानी हे कल्याणकारी देवी, तेरा जो उद्देश्य है, तेरा केवल मेरा भला करना उद्देश्य है। यानी जितने भी पदार्थ परमात्मा रच रहा है वो जीवों के लिए रच रहा है, तो वो जो जीवों के भले के लिए वो कर रहा है, और हवन भी जीवों के भले के लिए हो रहा है। हवन केवल अपने लिए नहीं कर सकते तुमने हवन किया और अपने घर में ताला लगा कर बंद कर लो, ऐसा नहीं कर सकते। खीर बना के घर में रख सकते हो, अब खाली फेर के खा लेंगे। भोजन बना के तुम अब खा लो, फेर के खा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि तुमने हवन किया और ताला लगा दिए हुए अब तो बाहर हवा मत जाए, यहीं रुक जाओ, चली जाए। और वो परोपकार करेगी, वो वायु को शुद्ध करेगी, वो अन्न को शुद्ध करेगी, वो जल को शुद्ध करेगी, वो औषधियों को शुद्ध करेगी, और उससे सुवृष्टि होगी। यानी न तो ज्यादा वर्षा होगी और न कम वर्षा होगी, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों पर रोक लगेगी। तो यज्ञ से बढ़कर के जब हम यज्ञ करते हैं तो गर्भाधान होता है बादलों का। ये पदार्थ विद्या का विषय है, इतना लंबा तो इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। ये बहुत तीसरे समुद्र में बहुत ज्यादा विषय महर्षि जी ने बताए हैं। तो हम केवल इतना कहेंगे कि यज्ञ हर गृहस्थी को जरूर करना चाहिए जो उन्नति चाहें,
आप ये कह सकते हैं हम यज्ञ तो करना चाहते हैं पर हम तो करना नहीं जानते हैं। यदि करना नहीं जानते हैं तो आपके लिए महर्षि जान ने सुगम व्यवस्था बताई है। आप गायत्री मंत्र तो जानते हैं, गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, विश्वानी देव मंत्र से कर सकते हैं, और कोई भी किताब आप दूसरी जगह से ले सकते हैं। जैसे सत्यार्थ प्रकाश भी यदि आपके पास में है तो इसमें मंत्र दिए हुए हैं, भूरग्नये स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानवाय सहाये आदि आदि मंत्र दे करके आप कुछ भी कहीं से भी कर सकते हैं। बहुत मंत्र दिए हुए हैं, नहीं है तो कुछ भी और भी कुछ आपके याद मंत्र हैं तो ओम स्वाहा कह के तो कर सकते हैं। अब एक लाभ से वंचित आप हो जाएंगे। मंत्रों के माध्यम से जो यज्ञ किया जाता उससे ऐसा नहीं होता घी सामग्री कहीं उड़ जाती है, देह तले जाते हैं उस मंत्र के माध्यम से। जब हम मंत्र बोलते हैं तो उसके अंदर एक तो हमको उनका गुणों का पता लगता है। अब यज्ञ करने से लाभ क्या, हमें यज्ञ क्यों करना चाहिए और उसमें कैसे करना चाहिए, किस तरह हम उसका लाभ ले सकते हैं, कैसे हमें करना चाहिए, ये विधि उसके अंदर, और वेद का पठन पाठन होता है, विद्वानों का आना जाना होता है। तो ये प्रयोजन वेद मंत्रों का पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि वेद मंत्र नहीं पढ़ोगे तो ही सामग्री अपना काम नहीं करेगी। वो एक काम तो करेगी, एक काम करेगी क्या, अग्निहोत्र करेगी, लेकिन सत्संग वाला काम नहीं करेगी। सत्संग के लिए तो मंत्रों की आवश्यकता है, विद्वान की आवश्यकता है। लेकिन आप एक काम अग्निहोत्र का कर सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है तो ओम स्वाहा कह के भी आप लगा सकते हैं। और आपके इतने मंत्र तो गायत्री मंत्र सबके याद है, नहीं है तो याद कर लीजिए। सबको सीखना पड़ता, आपने खाना सीखा, नहाना सीखा, रोटी खानी सीखी, तो ये मंत्र क्यों नहीं सीख सकते, गुरु मंत्र है। और फिर यदि इतना भी नहीं आता तो फिर तो पशुवत हो, फिर दुनिया में आके तुमने सीखा है क्या, फिर तो पशु के बड़े भैया। जब थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं आता तो कम से कम इतना गुरु गायत्री मंत्र गुरु मंत्र तो सीख लीजिए जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके। तो वो नितांत सीखना और उससे फिर यज्ञ कर लीजिए। 16 आहुति एक व्यक्ति लगा सकता है। एक और ध्यान रहे उसमें कि जिसमें आप तसला में हवन ना करें, ये बड़ी गलती करते हैं। ये कितने हर समाजी भी करते हैं कि तसला में हवन शुरू कर देते हैं या खुले में लकड़ी रखी और हवन शुरू कर दिया। ये दोनों ही विधि इनके लिए महर्षि जान ने निषेध किया। वो कहते हैं कि इसका लाभ तो है लेकिन यज्ञकर्ता को यज्ञ करने की विधि अवश्य आनी चाहिए, यानी वैधानिक तरीके से। किस बात पर बल देते हैं कि जिसमें आप वेदी में यज्ञ कर रहे हो, यदि मान लिया ऊपर 16 अंगुल की है तो नीचे 4 अंगुल की हो और 16 अंगुल खड़ी हो, यानी जितनी चौड़ी है वेदी उतनी गहरी होनी चाहिए। यदि 1 फुट चौड़ी है तो 1 फुट गहरी हो, और नीचे चौथाई हो, 3 इंच हो, और ऊपर पैरामिड हो। ऐसा होगी जब ही उसके अंदर जो आप पदार्थ डालोगे, अग्नि के अंदर डालोगे, तो जब ही उन पदार्थों का वो सूक्ष्म रूप कर पाएगी, नहीं तो वो सूक्ष्म रूप नहीं कर पाएगी। इस बात का ध्यान रखें, जितना घी सामग्री आवश्यक है उतनी वेदी भी आवश्यक है। जैसे आपके पास में AK-47 की राइफल की गोली हो या MMG की हो, लेकिन छोड़ने के लिए कट्टा हो, तो क्या होगा, उस गोली को छोड़ने के लिए वो चीज भी तो चाहिए। तो जैसे ही आप बढ़िया घी सामग्री इस्तेमाल करें, ऐसे ही बढ़िया आपके उसके लिए उसकी भी आवश्यकता होती है वेदी के लिए। तो तसला में या खुले में हवन नहीं करना चाहिए। उसके लिए बने बनाए हवन कुंड आते हैं, वो ले सकते हो, नहीं तो बेहतर है यदि खुली जगह हो तो आप उसे बना लीजिए। बस इतना कर लीजिए, वो जितना चौड़ा हो, इतना गहरा हो, और ऊपर जितना हो वहाँ का चौथा हिस्सा नीचे हो। यानी ऊपर 1 फुट का है, 12 का है, तो नीचे 3 इंच का हो। ये सीधा सा परिमाप है। ऐसे में कर लीजिए। जल आदि आचमन के लिए चम्मच आदि, ये पात्र जो उसके लिए चाहिए, जैसे आप देखते रहते हैं, कभी किसी एक आदि से अपने घर करा लीजिए। नहीं भी करना आता है तो फिर आपको करना आ जाएगा। और ये तो हुआ, और उसमें 4 प्रकार के पदार्थ होने चाहिए यज्ञ के अंदर। वो 4 प्रकार के पदार्थ क्या होने चाहिए? एक होना चाहिए मिष्ट, मीठा, गुड़ है, खांड है, छुआरे हैं, शहद है आदि। एक हो सुगंधी कारक, जिनसे सुगंध होती हो, जैसे केसर है, कस्तूरी है, कपूर है, ये ज्वलनशील भी है और सुगंधी कारक भी है। जैसे घी है, पुष्टि कारक भी है और सुगंधी कारक भी है और रोगनाशक भी है। और ऐसे ही एक दूसरे तीसरे प्रकार का पदार्थ होना चाहिए रोगनाशक, जो रोगों को दूर करता हो। उसके लिए सबसे बढ़िया गिलोय है, गिलोय है, सरसों है, और गूगल है, नीम के पत्ते हैं। ये सब रोगनाशक औषधि है। इनको आप यज्ञ में डालिए, और यदि आपके घर में कोई भी संक्रमण बीमारी है तो वो नहीं रहेगी। देखो, हमने कोरोना जैसी बीमारी को इससे भगा दिया था आर्य समाज ने। गांव में ट्रैक्टरों में यज्ञ किया था, आपको पता होगा। और जो घर में, जिनके घर में यज्ञ होते हैं, उनके घर में कोरोना नहीं आता, और वो कहीं बाहर आ भी जाता तो उनको कुछ बिगाड़ नहीं पाता।
अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ये आप वो पदार्थ, और एक पदार्थ होते हैं पुष्टिकारक। पुष्टिकारक यानी जो बलिष्ठ बनाते हो, जैसे घी है, दूध है, फल है, अन्न है, ये सब सामग्री हैं। तो इतने पदार्थ आपको यज्ञ में डालने चाहिए और इनसे यज्ञ करना चाहिए। और वो 16 आहुतियाँ आप गायत्री मंत्र से भी लगा सकते हैं, या वो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर मंत्र दिए हैं उनसे लगा सकते हैं। संस्कार विधि में दिए उसमें है, पंचमहायज्ञ विधि दी है उसमें, अनेक अनेक मंत्र जगह दिए हुए हैं, या मैंने जैसा बताया उसके अनुसार कर सकते हैं। तो यहां पर महर्षि यज्ञ पर विशेष बल देते हैं, और एक बात पर बहुत विशेष बल देते हैं कि पदार्थों की शुद्धि होनी चाहिए। ध्यान रहे कि आप लकड़ी के बरूदा से हवन करोगे तो बजाय पाप के पुण्य के पाप लगेगा। और घी आपने कहीं चर्बी का ले लिया, ये समझ के, अब भाई ज्यादातर जो मार्केट में पूजा के नाम पे चर्बी के घी बिक रहे हैं, भाई ज्योति तो जलानी है, बस कितना ही सस्ता मिल जाओ, कैसा ही मिल जाओ, ऐसे से तो ना करना ठीक है। चर्बी जलाकर पुण्य नहीं हो सकता, पाप होगा। प्रयोजन समझिए उसका, शुद्धिकरण। महर्षि दयानंद यहाँ तक कहते हैं कि घी को जब आप तपा लो तो पुनरावलोकन करो, उसका देखभाल करो, यानी संस्कार करो। जो भी आपके पदार्थ हैं वो बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, कोई किसी प्रकार की अशुद्धि उसमें ना हो। ऐसे पदार्थ होता है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, कुंटल 2 कुंटल की जरूरत नहीं है। आप जितना भी करो वो 6 माह से मानते हैं, कम से कम इतना परिमाप हो, तो उसकी बाध्यता नहीं है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन शुद्धता के लिए बहुत बल देते हैं, और यहाँ तक बल देते हैं कि जो लकड़ी लगाई जाते हैं, जिन्हें हम प्लासी कहते हैं, हवन के लिए समीधा होती हैं, वो भी मलिनदेश उत्पन्न ना हो। यानी जहाँ से लकड़ी तोड़ी गई हो, जो आम की हैं, बड़ की हैं, गूलर की हैं, जिन्हें आप लगा रहे हो, वो भी ऐसी गंदी जगह ना पैदा हुई हो जहाँ पर बहुत वायु खराब रहती हो, बदबू की जगह हो, या बहुत विषैला वातावरण हो। ऐसी जगह की तो प्लास्टिक के लिए भी महर्षि दयानंद मना करते हैं। इतना उच्च कोटि का विज्ञान इस यज्ञ के अंदर है। और इसकी यदि आज की तारीख में सही विधि विधान जानता है तो आर्य समाज जानता है, और जितने भी आर्य समाज के बाहर जो यज्ञ करते हैं लोग बाग उस विधा को जानते नहीं है। उस विधा को जानते नहीं है तो उसका उतना लाभ भी नहीं होता, बस उस टोना टोकटा के रूप में करते हैं। तो ये महर्षि जी ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि हर गृहस्थी को यज्ञ करना चाहिए। और वो उसी में प्रश्न उत्तर करते हैं कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। सुगंध के लिए तो हम घर में ऐसी चीज रखते हैं, इतर रख देते हैं, तो उससे सुगंध हो जाएगी। लेकिन महर्षि कहते हैं इतर के रखने से सुगंध तो हो जाएगी, लेकिन इतर के अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि जो घर में विषैली वायु है, गृहस्थी वायु है, उसको छेद करके बाहर निकाल सके। उसको छेद करके बाहर निकालने की शक्ति तो केवल हवन के अंदर है, और वही उसको बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए आपको हवन करना चाहिए, न कि इतर आदि घर में रखने चाहिए। तो यहां पर महर्षि दयानंद जी एक और बात पर आगे भी विशेष बल देते हैं, शरीर के ऊपर भी। और जिनके घर में यज्ञ आदि होते हैं वो निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और एक बात पर यहां एक और प्रसंग ऋषि जी ने उठाया है कि ब्रह्मचारी 3 प्रकार के बताए हैं। एक कनिष्ठ ब्रह्मचारी है जिसकी उम्र 25 वर्ष तक हो, तो ऐसा जो व्यक्ति यदि रहता है 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहता है तो संभावना है कि वो 100 वर्ष तक जी सकता है। और एक दूसरी तरह का मध्यम ब्रह्मचारी महर्षि बताते हैं वो 44 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। जो 44 वर्ष तक उम्र जिसकी हो ब्रह्मचारी रहे, तो वो उसकी उम्र लगभग 200-300 वर्ष हो सकती है। और एक और उत्तम श्रेणी का ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी बताते हैं, और यदि कोई 48 वर्ष तक शादी ना करे। एक और ध्यान रहे, यहां अविवाहित प्रयोजन नहीं है। आप समझो जाने विवाह नहीं किया हो, उसके लिए महर्षि दयानंद कह रहे हो 400 वर्ष रह जाएगा, नहीं, ब्रह्मचारी की बात हो रही है यहाँ। ये विवाहित या कुंवारे की बात नहीं हो रही है, ध्यान शब्दों पर ध्यान दो। जो ब्रह्मचारी रहता है 48 वर्ष तक वो 300-400 वर्ष तक जी सकता है, ऐसा महर्षि दयानंद जी वेद के आधार पर लिखते और बताते हैं, और ऐसे बहुत जगह प्रमाण है ऐसा होता है। अब एक प्रश्न आता है, जब 48 वर्ष की पुरुष की आयु हो तो लड़की की कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी भी 48 हो? नहीं, वह वेद कहता है, महर्षि दयानंद जी रे वेद का हवाला देते हुए कहते हैं कि 24 वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य नहीं रहना चाहिए, और 48 वर्ष से आगे पुरुष को नहीं रहना चाहिए। जब 48 वर्ष की अवस्था पुरुष की हो तो 24 वर्ष की अवस्था लड़की की होनी चाहिए। जब उनकी शादी हो जाएगी तो बहुत योग संतान पैदा होगा। और यदि लड़का की उम्र 44 साल है तो लड़की की उम्र 20-21 साल हो, और यदि 25 साल है
उसकी उम्र 25 साल है लड़के की उम्र, तो उसकी 18-20 साल लड़की की हो सकती है, तो जब शादी हो सकती है। तो ये अंतर दोनों में लड़का लड़की की उम्र में होना चाहिए। और यदि कम उम्र का लड़का होता है, अधिक उम्र की लड़की होती है, अल्पायु होने से उनका वीर्य दुर्बल होता है, जो संतान होती है वो कम आयु वाली होती है और रोगी होती है, वो ज़्यादा समय नहीं जी पाती। तो ये पूरा विज्ञान महर्षि दान जी सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं। तो वो इस बात पर बहुत बल देते हुए कितने इस बात की निंदा भी करते हैं, इसे आर्य समाजी भी कितने कहते हैं 48 साल तक ब्रह्मचारी रहेगा, फिर वानप्रस्थी रहेगा। वो उस बात पर ही नहीं जा पाते। अरे जब 25 साल का शादी करेगा तो 50 साल का जो वानप्रस्थ में चला जाएगा। उसके पास में कुल जब 25 साल शादी करी, 50 साल 25 साल गृहस्थ होगा, आ गया 50 साल रहने, 25 साल जो वानप्रस्थ के लिए और 25 वर्ष जो संन्यास के लिए। और दूसरी तरफ देखिए, यदि उसने 25 साल बढ़ा दिए, 23 साल ब्रह्मचर्य और बढ़ा दिया, तो उम्र कितनी बढ़ गई? 300 साल और बढ़ गई। तो वानप्रस्थ के लिए, संन्यास के लिए कितना बड़ा संकट। मैंने अच्छे आर्य समाज के विद्वान यहाँ आर्य देखे हैं जो प्रश्न करते जी ऋषि जी ने 48 साल लिख दी, बताओ जी वानप्रस्थी कब होगा? उनकी समझ में वो अगली बात आती ही नहीं है। जो महर्षि समझा रहे हैं वो हर चीज का एक प्रयोजन बताते हैं, एक आधार बताते हैं, फिर उपलब्धि बताते हैं, लेकिन शब्दों को और अर्थों को और संगति को बिना समझे ही लोग बाग टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। तो इस बात पर ये मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो महर्षि दान जी ने विशेष बल दिया है। और यज्ञ हर गृहस्थी का अनिवार्य कार्य है, और हर गृहस्थी में जो वीरवानी होती है, औरत जो होती है, गृहिणी जो होती है, वह घर की ब्रह्मा यानी गृहस्थी की ब्रह्मा होती है। और उसके अंदर महर्षि जी ने बहुत अच्छा विधान किया है कि पति पत्नी दोनों नियम बांध लें, और जिन नियमों को बांध लें फिर पति उन बंधे हुए नियमों में बाध्य रहे, और जिन नियमों को नहीं बांधा गया हो पत्नी उन बिगर बंधे नियमों में पति के अंतर्गत बाध्य रहे। और पति बाहर से जो कुछ भी पैसा लेकर के आए, कमा कर के लाए, वो पत्नी को दे दे। घर का समस्त कार्य पत्नी की देख रेख में होना चाहिए, बाहर का समस्त कार्य पति की देख रेख में होना चाहिए। और जो पत्नी है वो कुशल होनी चाहिए, उसके गृहिणी, उसको पूरा हिसाब किताब आना चाहिए, वो एक एक पैसा का हिसाब रखे, ऐसा महर्षि दान जी कहते हैं। और महर्षि कहते हैं कि जिस घर में पत्नी से पति और पत्नी से पति एक दूसरे से प्रसन्न रहते हैं और सुखी रहते हैं, वहाँ सदा सुख होता है। और जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में नारी दुखी रहती हैं, वो घर बर्बाद हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वहाँ नाश होता है। तो इस बात का ध्यान दें। महर्षि दान जी इस बात पर बहुत बल देते हैं कि यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो अपने घर कर नारियों को प्रसन्न रखना सीखिए। वो कहते हैं कि जब अवसर आए, पर्व हो या कोई त्योहार हो या कोई अवसर, शादी आदि का अवसर हो, तो ऐसे अवसरों पर वस्त्रों के माध्यम से, आभूषणों के माध्यम से और प्रिय शब्दों के माध्यम से पुरुषों को, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और जिस घर में पुरुष योग होते हैं, स्त्री श्वेत योग हो जाती हैं। और जिस घर में पुरुष नीच, लफंगे, बेकारे होते हैं, स्त्रियों में भी ये दोष आ जाया करता है। तो महर्षि दान जी इस बात पर बहुत बल देते हैं और कहते हैं कि पति पत्नी को एक दूसरे से सुपने में भी महर्षि दान जी कहते हैं कि पुरुष दूसरी स्त्री के बारे में ना सोचे और स्त्री दूसरे पुरुष के बारे में ना सोचे। और एक बहुत बड़े कठोर दंड का भी विधान करते हैं यदि वो सोचते हैं, यदि पुरुष ऐसा करता है कि अपनी पुरुष स्त्री से अलग किसी दूसरे से संबंध बनाने का यत्न करता है या करता, तो ऐसी व्यक्ति को महर्षि जी कहते हैं कि लोहे के तख्त पे बांध करके जला देना चाहिए बहुत व्यक्तियों के आगे। और यदि स्त्री ऐसा करती है तो उसको बहुत पुरुषों के और स्त्रियों के आगे कुत्तों से फटवा देना चाहिए दबुआ करके। ऐसी बात वो कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जब ही हम गृहस्थी जो आज बिगड़ रही है, हमारी हम दुखी होते जा रहे हैं, ये नंगे नाच, अर्धनग्न लड़की डोल नहीं है, जहाँ वो पर्दा प्रथा गलत है वहाँ ये अर्धनग्नता भी गलत है। तो ये महर्षि ने नारी के सम्मान की बहुत बात कही है, एक लेकिन मर्यादा भी बताई है और पुरुष के बारे में भी। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हवन जरूर करें, हवन को जरूर अपनाएं। और ये विधा कब आ सकती है कि जब आर्य समाज में आए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें,
संस्कार विधि पढ़ें, ऋग्वेद आदि भाष्यभूम का पढ़ें। जैसे जैसे इन ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे तो आपकी बुद्धि के ताले खुलने शुरू हो जाएंगे, ये जो बुद्धि के बंधन है टूटने शुरू हो जाएंगे, जिनकी वजह से आप गुलाम हैं, सब चीज़ से डर लगता है। लेकिन जब आप आर्य समाज में आएंगे, सत्य का ज्ञान आपको होगा, तो जैसे शरीर की गुलामी होती है, ऐसे ही जो आपकी मानसिक की गुलामी है, दिमाग की गुलामी है, वो नष्ट हो जाएगी। और फिर किसी भी भूतला से, किसी भी भूतली से, किसी भी भगत से, किसी भी डोंगी से, किसी भी पाखंडी से ना आप डरोगे, ना किसी से ठगे जाओगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और मैं आग्रह करूँगा कि जो व्यक्ति इस विषय की सत्यता समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ें। इन्हीं बातों के साथ ओम शम।